मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, आज इस वीडियो के अंदर हम द एलिंग प्लैनेट द ग्रीन मूवमेंट्स रोल जो चैप्टर हम आधा कवर कर चुके हैं और आधा जो बचा है उस चैप्टर को आज हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो हर वीडियो जैसे मजेदार रहती है वैसे ही ये भी वीडियो बहुत ज्यादा मजेदार होने वाली है। ठीक है, क्योंकि इसमें थोड़े ये जो ड्राइंग्स वगैरह है इससे ये बहुत अट्रैक्टिव लगने वाली है और आपको बहुत ज्यादा अच्छे से समझ में आने वाला है। ठीक है, अब हम पढ़ लेते हैं थोड़ा बहुत। देखिए, मिस्टर लेस्टर आर ब्राउन, अब ये जो है ना एक व्यक्ति है, क्या है, एक व्यक्ति है, हमारी तरह व्यक्ति है। इन्होंने एक बुक लिखी जिसका नाम, वो बहुत ज्यादा थॉटफुल बुक थी। ठीक है, थॉटफुल बुक थी और इस बुक का नाम क्या है, द ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट। द ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट ये एक बुक थी। क्या थी? बुक थी। किसके द्वारा लिखी गई? मिस्टर लेस्टर आर ब्राउन के द्वारा ये किताब, ये जो बुक थी वो लिखी गई। अब इन्होंने इसमें क्या बताया? ऐसे ही लिख दी? कुछ भी नहीं, इन्होंने इस बुक के अंदर बहुत अच्छी बात बताई। वो बात क्या है कि अर्थ, हमारी जो ये पृथ्वी अब मैंने इतनी सुंदर बनाई हुई है, ये जो पृथ्वी है ना, इसके प्रिंसिपल बायोलॉजिकल सिस्टम के बारे में बताया कि हमारी पृथ्वी के 4 प्रिंसिपल बायोलॉजिकल सिस्टम हैं। समझ में आया क्या? इन्होंने क्या बताया? इन्होंने ये बताया कि हमारी पृथ्वी के 4 बायोलॉजिकल सिस्टम हैं, ये बताया। ठीक है, हाँ, अब वो कौन कौन से हैं? इन्होंने पहला बताया कि फॉरेस्ट है। फॉरेस्ट जो है वो पहला बायोलॉजिकल सिस्टम है। दूसरा इन्होंने बताया जो फिशरीज है, जो फिशेज है उनको बताया है। तीसरा बताया है क्रॉपलैंड्स, जहां पे क्रॉप उगाई जाती है, उन सभी लैंड्स के बारे में बताया है। और चौथा बताया है ग्रासलैंड्स के बारे में। ठीक है, तो इन्होंने ये बताया अपनी ग्लोबल जो इकोनॉमिक इनकी प्रॉस्पेक्ट इनकी बुक थी उसके अंदर इन्होंने ये बताया कि भैया अर्थ के 4 बायोलॉजिकल प्रिंसिपल होते हैं। अब वो ये इन्होंने बताया कि फॉरेस्ट, फिशेस, क्रॉपलैंड और ग्रासलैंड होते हैं। ये हमारी अर्थ है, इसके 4 बायोलॉजिकल ये प्रिंसिपल हो गए। अब इन्होंने ये भी बताया कि ये जो 4 आपको ये दिख रहे हैं ना, कि फॉरेस्ट, फिशेस, क्रॉपलैंड, ग्रासलैंड, ये 4 आपको जो दिख रहे हैं ना, ये 4 क्या है? फाउंडेशन है इकोसिस्टम की। इकोसिस्टम क्या होता है? इकोसिस्टम वो होता है जहां पर एनिमल्स और प्लांट्स दोनों, इन सभी का क्या हो? ग्रुप हो। ठीक है, ग्रुप साथ में रह रहे हैं, इकोसिस्टम बना रहे हैं, नाम से गांव रह रहे हैं, वो इकोसिस्टम होता है। ठीक है, जो अभी ये क्या है? इकोसिस्टम है। ठीक है, तो इकोसिस्टम की फाउंडेशन कौन है? इकोसिस्टम की फाउंडेशन ही ये 4 बायोलॉजिकल प्रिंसिपल है। किसके हैं? अर्थ के हैं। समझ में आया? ओके, अब क्या बताया इन्होंने? अब ये बताया कि इन 4 बायोलॉजिकल सिस्टम से हमें खाना भी मिलता है, इनसे खाना मिलता है। और ये हमारी जो इंडस्ट्रीज होती है ना, इंडस्ट्री इतनी बड़ी बड़ी होती है, उनके लिए भी रॉ मटेरियल देते हैं, कच्चा माल देते हैं। किनके लिए देते हैं? जो इंडस्ट्रीज हैं उनके लिए। हमें खाना भी देते हैं और जो इंडस्ट्रीज होती है उन्हें रॉ मटेरियल भी देते हैं। अच्छा, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, पर क्या नहीं देते? ये मिनरल्स और जो पेट्रोलियम है वो नहीं देते, क्योंकि वो सिंथेटिकली ड्राइव होता है। ठीक है, क्योंकि वो सिंथेटिक रूप से ड्राइव होता है, इसीलिए ये हमें वो नहीं देते। एक्सेप्ट दिस दे गिव अस ऑल द थिंग दैट वी वांट। ठीक है, फूड ही एक मेन सोर्स है। ठीक है, ये हमें देते हैं। इतना समझ में आ गया? दिस पार्ट इज क्लियर। ठीक है, मैं इसमें एक बात बता देती हूँ कि मिस्टर लेस्टर आर जो ब्राउन है, उन्होंने एक ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट उनकी बुक है जो बहुत ज्यादा थॉटफुल है, उसमें उन्होंने बताया कि अर्थ के 4 बायोलॉजिकल प्रिंसिपल होते हैं। फर्स्ट फॉरेस्ट, फिशरीज, क्रॉपलैंड, ग्रासलैंड, ये इनकी फाउंडेशन, ये क्या होते हैं? इकोनॉमिक सिस्टम की फाउंडेशन होते हैं। ये हमें फूड देते हैं, रॉ मटेरियल बनाते हैं इंडस्ट्री के लिए। पेट्रोलियम नहीं देते, और क्या नहीं देते? पेट्रोलियम नहीं देते और मिनरल्स नहीं देते, क्योंकि वो सिंथेटिक होते हैं। अब आ जाते हैं इंपॉर्टेंट बात पर कि जो हम ह्यूमन है ना, हम ह्यूमन है, अब हम बहुत गजब की चीज है। पता है क्यों? क्योंकि हम किसी को भी कुछ भी कह देते हैं। ठीक है, किसी में इतनी हिम्मत नहीं कोई हमको कुछ कहे। ठीक है, तो हमने क्या कह दिया? हमने ये क्लेम कर दिया, हमने ये दावा कर दिया। क्या दावा कर दिया? हमने ये दावा कर दिया कि ये जो सिस्टम आपने दिए ना, ये सिस्टम जो है ये अनसस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, बिना पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए जो भी विकास होगा उसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहा जाएगा। पर यहाँ पर अनसस्टेनेबल डेवलपमेंट है। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ
कि यहाँ पर पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए जाने वाली लेवल पर ये जो 4 चीजें हैं वो मतलब इनको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया जा रहा है, ऐसी लेवल पर ये आ चुकी है। ठीक है, तो यहाँ पे ह्यूमन ये दावा करते हैं कि ये जो आपके जो 4 ये सिस्टम, बायोलॉजिकल सिस्टम है ना, ये किस पर पहुंच चुके हैं, अनसस्टेनेबल डेवलपमेंट पर, कि मतलब इनका डैमेज बहुत हो रहा है, ये अभी विनाश की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, इनका विनाश होने जा रहा है। अब इन्होंने क्या बताया, इन्होंने ये बताया कि जो फिशेज है ना वो खत्म होती जा रही है, क्योंकि एक दिन के अंदर हम बहुत सारी फिशेज को खा रहे हैं। हम नहीं, हम तो शुद्ध शाकाहारी हैं। ठीक है, अरे भाई खा रहे हैं तो खा रहे हैं। उसके बाद फॉरेस्ट जो है वो क्या हो रहा है, डिसअपियर, मतलब फॉरेस्ट दिखाई ही नहीं दे रहे हैं। फॉरेस्ट की शक्ल पता है कैसी हो गई, अब फॉरेस्ट की शक्ल इस तरीके से हो गई कुछ। ठीक है, इस तरीके से फॉरेस्ट की कुछ शक्ल हो गई। अब इनके ऊपर ग्रीन ग्रीन जो वो थे ना पत्ते, ऐसे वो नहीं है। ठीक है, तो फॉरेस्ट क्या हो गए, डिसअपियर हो रहे हैं, फॉरेस्ट जो है वो बचे ही नहीं है। ठीक है, कुछ जगह पे जहाँ पे बचे हैं ना वो इस तरीके से बचे हैं। ठीक है, अब ग्रासलैंड जो है ना वो बैरन लैंड में कन्वर्ट होते जा रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो ग्रासलैंड है जो बहुत सुंदर दिखते हैं, ठीक है, हरी हरी घास उगी हुई है, वो बैरन लैंड मतलब बंजर भूमि बनती जा रही है। बंजर भूमि, पहले तो भूमि थी जहां पे क्या था, ये भूमि है, यहाँ पे ग्रास उग रही थी, पर अब ये बंजर भूमि मतलब इस तरीके की बंजर भूमि में बदलती जा रही है। उसके बाद जो क्रॉपलैंड है, मतलब जहां पे फसल उगती थी बढ़िया, अब वो क्या हो गए हैं, डेटोरिएट हो गए हैं, मतलब वो बिगड़ रहे हैं, खराब हो रहे हैं। क्या, क्रॉपलैंड। हाँ, अब ये आपको इतनी सुंदर फिश मैंने बना रखी है, आपको दिख गई होगी, खाने का मन कर रहा है। फिश को खाओ मत, उसके बारे में पढ़ो थोड़ा बहुत। हाँ जी, देखिए ये जो हमारी प्यारी प्यारी सी फिश है जो हंस रही है, अब जब इसे काटा जाएगा तो ये रोएगी। ठीक है, अब इससे हमें क्या मिल रहा है, हमें प्रोटीन मिल रहा है जी। प्रोटीन मिल रहा है तो इंसान क्या कर रहे हैं, क्योंकि वो जिम जाते हैं, बॉडी बनाते हैं, बॉडी बनाने के चक्कर में फिश को खा जाते हैं। अब अगर आपको बॉडी बनानी है तो आप फिश को क्यों खा रहे हो, प्रोटीन चाहिए इतना, तो आप दाल खा लो, दाल में तो सबसे ज्यादा प्रोटीन होता है, तो इस फिश के पीछे क्यों पड़ रहे, बेचारी को मार क्यों रहे हो। ठीक है, तो इनसे प्रोटीन मिलता है, तो इसी वजह से हर रोज क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा फिशेस को तालाब से निकालकर या किसी भी जहां पर मिल रही है वो वहां से निकालकर इन्हें क्या किया जा रहा है, इन्हें पकाया जा रहा है, इन्हें खाया जा रहा है। ठीक है, तो फिशेस क्या हो रही है, कोलैप्स हो गई, फिशेस कोलैप्स हो गई। अब जो पुअरर कंट्रीज है, मतलब जो कंट्रीज ठीक ठाक नहीं है, पुअरर जो कंट्रीज हैं उनमें क्या है कि जो ये लैंड है, मतलब कोई भी लैंड है, लैंड के ऊपर क्या है, ट्रीज है। ठीक है, तो जो पुअरर कंट्रीज है ना उसके अंदर क्या है, ये जो फॉरेस्ट है उनसे क्या लिया जा रहा है, वुड लिया जा रहा है, फॉरेस्ट से वुड लिया जा रहा है। अब फॉरेस्ट से तो लेते हैं वुड, तो यहाँ पे फायरवुड का यूज किया जा रहा है। अब क्या हुआ कि फॉरेस्ट डेसिमेट हो गए, मतलब जो फॉरेस्ट है वो बिगड़ गए, वो कहाँ पे, अंतिम कगार पर आ गए। ठीक है, फॉरेस्ट जो है खत्म होते चले गए, ये बात यहाँ पे बताई गई है। फॉरेस्ट जो है बहुत ज्यादा कम हो रहे हैं, उन्हें नुकसान पहुंचाया जा रहा है। अब यहाँ पे क्या बात बताई गई है, यहाँ पे ये बात बताई गई है कि फॉरेस्ट से हम लकड़ी काट रहे हैं, तो क्या हो रहा है, बस हम अपना खाना पका रहे हैं। ये रहा हमारा कढ़ाई के नीचे चूल्हा रहा, चूल्हे ये के नीचे लकड़ी रही, लकड़ी को जलाया, हमारा खाना पक गया, खाने में से बहुत अच्छी अच्छी खुशबू आ रही है। अब जो डॉक्टर मायर है ना वो क्या कहते हैं, डॉक्टर मायर यह कहते हैं कि What was under the pot, की जो लकड़ी इस पोट के नीचे जा रही है ना, मतलब ये जो सिस्टम है जहाँ पे ये लकड़ी लगाई जा रही जलने के लिए, ठीक है, तो लकड़ी की वैल्यू जो है ना वो ज्यादा है। ठीक है, लकड़ी की वैल्यू क्या है, ज्यादा है। ठीक है, किससे, जो इसके अंदर है उससे। ठीक है, तो यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि what was under the pot now cost more than what is inside the pot, कि पोट के अंदर जो है उसका जो दाम है ना वो इतना ज्यादा नहीं है जितना कि जो पोट के नीचे जो चीज है उसका है। ठीक है, मतलब लकड़ी ज्यादा महंगी है, जो खाना है वो लकड़ी से तो सस्ता ही है। ये बात यहाँ पे डॉक्टर मायर ने बताई है। समझ में आया कि नहीं आया, ये इनकी बात याद रखना,
बायोलॉजिकल सिस्टम वाली, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। अब क्या बताया गया आगे, आगे ये बताया गया है कि हमें जो अपने पेड़ हैं उन्हें बचाना चाहिए, ठीक है। जो एनवायरनमेंट है उसे बहुत ज्यादा नुकसान पहुंच रहा है। कुछ ऐसी लिविंग स्पीशीज हैं जो, क्योंकि इनका डिस्ट्रक्शन हो रहा है ना, इनको डिस्ट्रक्ट किया जा रहा है, इन्हें काटा जा रहा है, ठीक है, डिस्ट्रक्शन हुआ, इसी वजह से कुछ जो स्पीशीज है वो विलुप्त होती चली जा रही है, एक्सटिंक्शन हो रहा है कुछ स्पीशीज का। हाँ, अब देखिए द वर्ल्ड एंशियंट, देखो यहाँ पे ये बताया गया है कि जो वर्ल्ड की सबसे पुरानी, ठीक है, पेट्रोमनी जो है, ठीक है, यहाँ पे बताया गया है कि वर्ल्ड की सबसे पुरानी पेट्रोमनी जो है, पेट्रोमनी मतलब संपत्ति, ठीक है, सबसे पुरानी जो संपत्ति है, जो दौलत है, वो क्या है, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, ये क्या है, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट मैंने बनाया है यार, ऐसा नहीं होता रियलिटी में। इज नाउ इरोडिंग एट द रेट ऑफ 50 मिलियन एकड़ ईयर, कि एक ईयर के अंदर जो हमारी संपत्ति है, वो हमारी संपत्ति क्या है, हमारा धन क्या है, हमारा धन ये है, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है। और जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है ना, ये इरोड होता जा रहा है, मतलब ये खत्म होता जा रहा है। कितने रेट पर, ये जो है 50 मिलियन एकड़ ईयर, हम इतना जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है, हर साल इतना फॉरेस्ट गवाते जा रहे हैं, इतने पेड़ों को काटते जा रहे हैं, इतना फॉरेस्ट गवाते जा रहे हैं, इतना एकड़ जो फॉरेस्ट है वो खत्म हुआ जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे ये बात यहाँ पे बताई गई है। बोलो मजा आया कि नहीं। अब हम चलते हैं इसके अगले, क्या होता है। अब ये होता है कि जो जेम्स पेथ है वो बहुत अच्छे इंसान है। मुझे कैसे पता, मुझे भी नहीं पता, बस मैं ऐसे ही बोल रही, अच्छे इंसान है। अरे नहीं, बहुत अच्छे इंसान है, क्योंकि उन्होंने कुछ बातें बताई हैं। वो बातें क्या है ये समझ लो। जो जेम्स पेथ है वो क्या है, प्रेसिडेंट है। कहाँ के प्रेसिडेंट है, इंडिया के नहीं है, वो प्रेसिडेंट है वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूशन के, ठीक है। यहाँ पे ये बात बताई गई है कि जो हमारे जेम्स पेथ है वो प्रेसिडेंट है, कहाँ के, वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूशन के जो जेम्स पेथ है वो प्रेसिडेंट है। अब क्या बताया गया है, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही फॉरेस्ट को लेकर। वो क्या है कि वी आर लूजिंग द फॉरेस्ट एट एन एकड़ अ सेकेंड, कि हम एक सेकेंड के अंदर, जैसे कि आपने आंख झपकी खोल ली, बस इतनी एक सेकंड हुई, एक सेकंड के अंदर बस, तो उस एक सेकंड के अंदर क्या होता है, आप कहोगे इसके नेल्स बहुत गंदे हो रहे हैं यार, मैं आज कुछ काम कर रही थी तब गंदे हो गए, ठीक है कोई नहीं। उसने बताया कि एक सेकंड के अंदर हम एक एकड़ लैंड को खो दे रहे हैं, मतलब एक एकड़ लैंड जो है वो एक सेकंड के अंदर गायब फुर हो जाता है। बट क्या हम और क्लोजेस्ट हैं कि हम एक सेकंड के अंदर 1.5 एकड़ खो देंगे। देखो हमारी सक्सेस कितनी है कि हम एक सेकंड के अंदर 1 एकड़ लैंड खो रहे हैं, पर अब क्या हो रहा है कि हम एक सेकंड के अंदर 1.5 एकड़ लैंड खो रहे हैं, ठीक है। जैसे सीधी से समझो, एक सेकंड के अंदर आप 1 किला खो देते हो, तो आप उसी एक सेकंड के अंदर अब 1 और आधा किला जो है, मतलब 1.5 एकड़ जमीन जो है उसे खो दोगे। तो ये हमारे दुख की बात है, खुशी की बात नहीं है, ठीक है। हाँ, आगे बढ़ो। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो हमारा इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके आर्टिकल नंबर 48A के अंदर क्या बताया गया है। तो जो आर्टिकल नंबर 48A है उसमें ये बताया जाता है कि हमें अपनी एनवायरनमेंट जो है उसको इम्प्रूव करना चाहिए, उसे रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उसकी कंडीशंस को इम्प्रूव करना चाहिए, ठीक है, एक स्टेट को। तो ये बताया गया है आर्टिकल 48A के अंदर, 48A के अंदर जो आर्टिकल नंबर 48A है उसके अंदर ये बताया गया है कि हमें क्या करना चाहिए, जो स्टेट, हमें स्टेट को करना चाहिए, जो स्टेट है उसे प्रोटेक्ट करना चाहिए और इंप्रूव करना चाहिए। किसे इंप्रूव करना चाहिए, एनवायरनमेंट को, टू सेफगार्ड द फॉरेस्ट एंड द वाइल्ड लाइफ ऑफ द कंट्री, ताकि हमारी जो कंट्री है उसके फॉरेस्ट बचे रहें और उसके जो वाइल्ड लाइफ है, मतलब जो फॉरेस्ट के अंदर रहने वाले एनिमल्स है, जिस तरीके से वो रह रहे हैं, ठीक है, वो वाइल्ड लाइफ जो है वो भी बची रहे। तो वो बची रहे इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, वो बची रहे इसके लिए हमें ये करना चाहिए कि हमें अपनी जो फॉरेस्ट है उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए, अपने एनवायरनमेंट की कंडीशंस को इंप्रूव करना चाहिए, ताकि ये क्या हो, फॉरेस्ट भी प्रोटेक्ट हो जाए और वाइल्ड लाइफ जो है वो भी कंट्री की इंप्रूव हो जाए। हाँ जी, अब देखिए अब क्या बताता है कि जो हमारा भारत है ना, हमारे भारत में क्या होता है, हमारे भारत में एक चीज होती है, इंडिया के अंदर लॉज जो है ना
कानून नियम जो है, ठीक है, वो कभी रिस्पेक्ट नहीं किए जाते, ठीक है, कभी रिस्पेक्ट नहीं किए जाते और उन्हें फोर्सफुली लागू भी नहीं किया जाता, लोगों पर दबाव भी नहीं बनाया जाता कि वो लागू करें, ठीक है, और उन्हें रिस्पेक्ट भी नहीं दी जाती है। जैसे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो हमारा संविधान है उसके अंदर क्या बताया गया है, उसके अंदर ये बताया गया है कि जो कास्टिज्म है और मतलब जो जातिवाद है और जो अनटचेबिलिटी है, मतलब जो छुआछूत है ना, और जो बॉन्डेड लेबर है, बॉन्डेड लेबर क्या होता है, बॉन्डेड लेबर एसएस में पढ़ गया 10th क्लास के अंदर, यस, क्या बताया है उसमें, उसमें ये बताया है कि बॉन्डेड लेबर वो होता है जब आप किसी से काम करवा भी रहे हैं और उसको काम करने के पैसे भी नहीं दे रहे हैं, वो फोर्सफुली आपके नीचे काम कर रहा है, उसे बॉन्डेड लेबर कहा जाता है। यस यस यस, कास्टिज्म मतलब जातिवाद, अनटचेबिलिटी मतलब छुआछूत, और बॉन्डेड लेबर मतलब उस पर जोर देकर काम करवाना, उसे वेतन भी ना देना, सैलरी भी ना देना, ठीक है। ये सभी कहा था कि भैया ये जो है ना ये सारी चीजें मिट जाएंगी, ये जो सारी चीजें हैं, ये सारी चीजें जैसे कि छुआछूत है ये मिट जाएगी, जो कास्टिज्म है, जातिवाद है, ये मिट जाएगा, बॉन्डेड लेबर्स नहीं होंगी। पर क्या हुआ आगे जब हमने देखा 44 इयर्स बाद, ठीक है, 44 इयर्स बाद क्या है, जो कंडीशन है वो क्या रहती है, सेम रहती है। अब इसमें यदि 44 ईयर हो गए, ये कंडीशन अभी भी सेम है, तो भैया हमें ये पता चल गया कि लॉ को रिस्पेक्ट नहीं दी जा रही है, लॉ को फोर्सफुली अप्लाई नहीं किया जा रहा है। हाँ, अब ये हमारा इंडिया है, मैंने कुछ ज्यादा सुंदर बना दी, इतना सुंदर नहीं बनाना चाहिए पर कोई नहीं। अब देखिए, आप पढ़ लीजिए कि इंडिया के अंदर ये बात बताई गई है कि हमारे इंडिया के अंदर जो फॉरेस्ट है ना, ठीक है, 4 डिकेड्स के अंदर हमने देखा, 4 डिकेड्स का मतलब होता है पीरियड ऑफ 10 इयर्स, ठीक है, तो मतलब 40 साल में क्या हुआ है, हमने ये देखा कि हम 3.7 मिलियन एकड़ ईयर खो दे रहे हैं। इतना जो फॉरेस्ट है, मतलब 3.7 मिलियन कितना होता है, ठीक है, इतना ज्यादा हम क्या कर रहे हैं, एकड़ फॉरेस्ट को हम खो दे रहे हैं, लॉस कर दे रहे हैं, वी आर लूजिंग, हम क्या कर रहे हैं, वी आर लॉस्टिंग, ठीक है, द 3.7 के 3.7 मिलियन एकड़ ईयर, इतना जो लैंड है फॉरेस्ट का वो हम खो दे रहे हैं, ये बात बताई गई है। हाँ, पर अब ये तो रिपोर्ट के अनुसार बता दिया गया, पर एक्चुअली थोड़ी ना बताएंगे, एक्चुअली कोई किसी को नहीं बताता है, पर मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है, सुन लो कि एक्चुअली क्या है, एक्चुअली जो फॉरेस्ट खत्म हो रहा है ना, वो इसका 8 टाइम्स है, इसका 8 टाइम्स है। हाँ, इसका 8 टाइम फॉरेस्ट जो है ना वो खराब हो रहा है, हम उसे खो दे रहे हैं, ठीक है। हाँ जी, अब क्या बताया जाता है कि जो यूनाइटेड नेशन है ना, उसने 3 ईयर स्टडी जो है, ठीक है, 3 साल की एक जांच की है, ठीक है, किसके थ्रू, सैटेलाइट्स के थ्रू, और जो एरियल फोटोग्राफीज होती हैं, जो फोटोज लेते हैं एट मतलब अर्थ के ऊपर से जो फोटोज लेते हैं, उन एरियल फोटोग्राफी से उन्होंने जो कि कंडक्ट की गई थी यूनाइटेड नेशन के द्वारा, उन्होंने क्या पाया, उन्होंने ये पाया कि जो हमारी अर्थ है ना, जो हमारी पृथ्वी है, उसकी जो कंडीशन है वो बहुत ज्यादा बेकार होती जा रही है, क्रूशियल, ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा क्रूशियल नहीं, क्रिटिकल है, ठीक है, क्रिटिकल इतनी है कि वहां का एनवायरनमेंट खराब है। और एक कंट्री का चेक करते तो हम मान भी लेते हैं कि भैया तूने एक कंट्री का चेक किया है, मतलब तू गलत भी हो सकता है, बट देखो कि इन्होंने 88 कंट्रीज, 88 कंट्रीज जो हैं, 88 कंट्रीज का इन्होंने देखा कि एनवायरनमेंट बहुत ज्यादा बैड है, ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया, मुझे पता है अब आप थोड़े से बोर हो गए हो कि बहुत ज्यादा से हम पढ़ रहे हैं, अब आगे हम थोड़े से मजे करेंगे। चलिए आगे ये हुआ कि जो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन वो बढ़ने लगी। अब जब पॉपुलेशन बढ़ने लगी तो क्या हुआ कि ये स्ट्रॉन्गेस्ट फैक्टर बन गई, क्या स्ट्रॉन्गेस्ट फैक्टर बन गई, जो क्या कर रही थी, डिस्टोर्टिंग द फ्यूचर ह्यूमन सोसाइटी, मतलब जो आने वाली सोसाइटी है ना उसके फ्यूचर को डिस्टर्ब कर रही थी। कौन, जो स्ट्रॉन्ग फैक्टर है, जो ग्रोइंग पॉपुलेशन, वो, ठीक है। तो यहाँ पे ये बताया गया कि ग्रोइंग पॉपुलेशन एक कितना बड़ा हथियार बन गई कि अब सारा ही ये यूज कर लेगी तो फ्यूचर जो ह्यूमन सोसाइटी है उसके लिए कुछ भी नहीं बच पाएगा, ये बताया गया, ठीक है। अब इट टुक मैनकाइंड्स
अब क्या हुआ ना, बात एक बहुत इंटरेस्टिंग है, आगे स्टोरी में पढ़ेंगे आगे हम, ठीक है, कि क्या हुआ कि हमें पहले जो हम मतलब इंसान थे ना, पॉपुलेशन को बढ़ने में बहुत मिलियंस ईयर लगी, ठीक है, और हमारी 1 बिलियन पॉपुलेशन हुई, बहुत मिलियन ईयर लगे जब हमारी मतलब 1 बिलियन पॉपुलेशन हुई, ठीक है। फिर क्या हुआ कि 800 से लेके 900 तक 1 साल के अंदर ही 2 बिलियन पॉपुलेशन हो गई। और जब हम 20th सेंचुरी में पहुंच गए ना, ठीक है, मतलब ये जब इतना हो गया, ठीक है, तो हमारी पॉपुलेशन हो गई 3.7 बिलियन, ये इतनी पॉपुलेशन हो गई, ठीक है। तो कितनी इंक्रीज कितना हुआ, मतलब कितनी तेजी से इंक्रीज हुआ, जैसे कि मानो कि अभी हमने YouTube चैनल खोल रखा है लर्न विद माही, ठीक है। अब मैं कहूँ, हर रोज कहूँ कि अरे यार सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे, इसे छोड़ देते हैं, मेरा बिल्कुल मन नहीं करता वीडियो बनाने का, ठीक है। बट वो गाना मतलब एक गाना है जो मैं सुनती हूँ, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, होली होली हसल मुकाम होंदा है सॉन्ग, ठीक है। तो वो जो सॉन्ग है इसी के बारे में तो बताता है, इसी तरीके से तो है वो सॉन्ग कि भाई आप हर रोज थोड़ी थोड़ी मेहनत करते हो तब आप कुछ कर पाते हो। तो एक बार जब इंक्रीज कोई चीज हो जाती है ना, तो वो बढ़ती ही चली जाती है, ये बात यहाँ पे बताई गई है। बट जब आप उस पर फोकस नहीं करते तो ऐसा भी हो सकता है कि वो ना बढ़े, ठीक है। तो यहाँ पे यही बात बताई गई है कि भैया यहाँ तक तो 1 बिलियन पॉपुलेशन हो गई, फिर 2 बिलियन हुई, फिर 3.7 बिलियन हमारी पॉपुलेशन हो गई। फिर ये कह रहे हैं कि 1994 की बात हो रही है, सॉरी, हाँ ठीक है, 20th सेंचुरी के बारे में बताई गई, ठीक है। फिर कह रहा है 1994 के अंदर मतलब उसके हिसाब से बात हो रही है, तो वो नियरली बता रही है कि उसके आसपास जो पॉपुलेशन है वो कितनी हो गई थी, वो इतनी हो गई थी 5.7 बिलियन पॉपुलेशन जो है उसकी हो गई, ठीक है। मतलब वो बता रही है कि इतनी ज्यादा जो पॉपुलेशन है वो हो चुकी है, ठीक है। एवरी 4 डे नहीं, हाँ, ये कह रहा है कि हर 4 दिन में जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है ना वो 1 मिलियन इंक्रीज हो जाती है। मतलब हर 4 दिन की बात की जा रही है कि हर 4 दिन के अंदर जो हमारा वर्ल्ड है उसकी जो पॉपुलेशन है वो 1 मिलियन हो जाती है, ठीक है। मतलब 4 दिन के अंदर 1 मिलियन पॉपुलेशन बढ़ जाती है। फिर ये आपने कोटेशन सुना होगा कि रिच गेट्स रिचर, पुअर गेट्स पुअरर, कि अमीर और अमीर होता जाता है, गरीब और गरीब होता जाता है। अब इसका मतलब पता है क्या है, कि जो अमीर इंसान होता है ना वो ये सोचता है कि भैया यदि हमारे जो बच्चे हैं, ठीक है, यदि हम 2 बच्चे रखते हैं तो 2 बच्चों को हम अच्छी एजुकेशन दे सकते हैं, ठीक है, और हम अपनी भी पहुंच से उन्हें अपने मतलब कुछ भी एक हाई स्टैंडर्ड का इंसान बना सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वो एजुकेटेड है, ठीक है। तो वो ऐसे सोच रहे हैं, गरीब पीपल कुछ एजुकेटेड होते हैं वो भी यही सोचते हैं। बट जो गरीब पीपल है ना, जो पढ़े लिखे नहीं होते, वो ये सोचते हैं कि जितने ज्यादा लोग होंगे ना उतने ज्यादा हम अर्न कर पाएंगे, ठीक है। पर वो ये नहीं सोचते कि जितने ज्यादा लोग होंगे उतना ही उनका खर्चा होगा, ठीक है। तो ये जो है वो फैक्टर आ जाता है, इस वजह से जो एक रिच पर्सन होता है वो और अमीर होता जाता है, जो पुअर पर्सन होता है वो और गरीब होता जाता है। फिर ये बता रहा है कि जो इंडिया की पॉपुलेशन है वो कितनी हो गई, 920 मिलियन हो गई, ठीक है, 920 मिलियन हो गई अकॉर्डिंग टू दी, ये बता रहा है 1994 के हिसाब से यहाँ पे बात बताई गई, ठीक है। हाँ जी, मोर देन द एंटायर पॉपुलेशन ऑफ अफ्रीका और साउथ अमेरिका, इन दोनों की पॉपुलेशन को हम जोड़ देना तो इनकी पॉपुलेशन से भी ज्यादा हमारी पॉपुलेशन हो चुकी थी, ठीक है। फिर कहता है कि अब जो पॉपुलेशन है वो ज्यादा बढ़ती जा रही थी, पॉपुलेशन जो है ज्यादा बढ़ रही है, ठीक है, डेथ रेट कम हो गया है, पॉपुलेशन रेट इंक्रीज हो गया है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि अब इनकम का सोर्स भी है हमारे पास, ठीक है, हेल्थ फैसिलिटीज भी अच्छी मिल रही है, एनवायरमेंट भी ठीक है, इतना ज्यादा अच्छा नहीं है, ठीक है। अब क्या हुआ कि बहुत सारे जो पीपल हैं वो क्या है, मर रहे हैं हंगर की वजह से, बट स्टिल जो पॉपुलेशन है वो टॉप मोस्ट प्रायोरिटी पर है, पॉपुलेशन अभी भी ज्यादा है, ठीक है। बेशक लोग खाने की वजह से मर रहे हो, ठीक है, मतलब पुअर की बात करिए कि जो पुअर पीपल है, ठीक है, बेशक उन्हें खाना ना मिले पर जो उनकी वो क्या कर रहे हैं, पॉपुलेशन बढ़ाने में हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। अब बात आ जाती है कि जो इंडस्ट्रीज हैं, ठीक है, वो क्या रोल प्ले करते हैं। तो जो न्यू एरा है, द एमर्जिंग न्यू वर्ल्ड वर्जन, ठीक है, न्यू वर्ल्ड जो वर्जन है, मतलब जो आने वाली फ्यूचर जनरेशन है वो क्या होगी, एरा उसमें ये बात बताइए, हैज
सुको देखो, यहाँ पे ये बात बताई गई है कि जो नई जनरेशन है वो क्या होगा, एरा ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा, ठीक है। एरा ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो इंडस्ट्रीज को माना जाता है कि भाई इंडस्ट्रीज जो है वो क्या कर रही है, एरा ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में बात कर रही है, ठीक है। अब यहाँ पर क्योंकि जो इंडस्ट्रीज है ना, इंडस्ट्रीज क्या कर रही हैं, प्रदूषण कर रही हैं। अब यहाँ पे एक कोटेशन लिया गया है किसका, जो चेयरमैन है ड्यू पॉइंट के, उनका एक कोटेशन लिया गया है कि जो मिस्टर एडगर एस वुलर्ड है वो ये कहते हैं कि 5 ईयर अगो उन्होंने क्या किया, वो उन्होंने अपने आप को डिक्लेयर कर दिया कि वो चीफ एनवायरमेंटल ऑफिसर है अपनी ही इंडस्ट्री के, अपनी ही कंपनी के, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये बात बताई, उन्होंने ये कोटेशन दिया, कि जितना हम इंडस्ट्रीज को बढ़ाए जा रहे हैं, मतलब जितना हम इंडस्ट्रीज को ऊंचा जा रहे हैं, जितना एक्सेलेंस हम इंडस्ट्रीज में जा रहे हैं, हमें पता है उससे उतना ही ज्यादा क्या हो रहा होगा, पॉपुलेशन हो रहा होगा, ठीक है। द कंटिन्यूड एग्जिस्टेंस एज अ लीडिंग मैन्युफैक्चरर रिक्वायर्स, ठीक है। मतलब जितना हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं चीजों को, ठीक है, उसमें जितना पॉल्यूशन हो रहा है हमें पता है, पॉल्यूशन हो रहा है ये भी हमें पता है। तो इसी वजह से हम क्या है, एक्सेल है इन द एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस आल्सो, ठीक है। तो हम ऐसा नहीं है कि जब हम प्रदूषण कर रहे हैं तो प्रदूषण कर रहे हैं, ट्रीज वगैरह कुछ नहीं होगा, जितना हम प्रदूषण कर रहे हैं उतने ही हम अपने वातावरण को ठीक रखने में ध्यान दे रहे हैं, उतने ही हम ट्रीज उगा रहे हैं, ये बात यहाँ पे की गई है। उसके बाद कोटेशन आ जाता है मार्गरेट थैचर का। ये क्या कहते हैं, ये जब ये अपनी प्राइम मिनिस्टरशिप के अंदर थे ना, तो उन्होंने एक बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल वर्ड से एक कोटेशन दिया था। ये कोटेशन जो है ना यहाँ पे बहुत ज्यादा आए हैं, इन सभी कोटेशंस को याद रखना है। वो कोटेशन क्या दिया इन्होंने दिया कि कोई भी जनरेशन ऐसी नहीं है, हर एक जो जनरेशन है, हर एक जनरेशन, सभी जनरेशन, मतलब यहाँ पे ये बात बताई गई है कि कोई भी जनरेशन जो है उसका फ्री होल्ड नहीं है अपनी अर्थ पर। अपनी अर्थ तो अपनी है भाई, किसी का कोई फ्री होल्ड नहीं बताया गया है। सो देयर इज नो फ्री होल्ड ऑफ एनीवन ऑन द अर्थ as we have a life tendency with a full repairing lease, ठीक है। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि यदि हम चीज कोई खराब करते हैं ना, तो हमें उसे ठीक करने का भी, उसे रिपेयर करने का भी हक हमारा ही बनता है। If you are destructing the environment, if you are distracting something from the environment, so you have to repair it. This is mentioned over here by what is the name, मार्गरेट थैचर, ठीक है। इनके बारे में इन्होंने ये कोटेशन दिया है। अब लास्ट कोटेशन जो मिस्टर लेस्टर आर ब्राउन ने दिया है वो क्या है, उन्होंने ये बताया है कि ये जो हमारी अर्थ है ना, ये हमने अपने परदादों से, मतलब अपने फोर फादर से नहीं ली है। ये जो जनरेशन है, आने वाली जो जनरेशन है, उससे हमने बोरो की है। मतलब बात कहने का मतलब ये है कि आपने अपने परदादा से नहीं कहा परदादा जी मुझे ये अर्थ दे दो, नहीं, आपने अपने बच्चों से कहा कि बच्चों मुझे ये अर्थ उधार दे दो, तब आपको आपकी अर्थ जो है आप इस पे जी रहे हैं, आपको ये मिली है। तो ये आपकी बच्चों से आपने बोरो की हुई है। तो हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है बनती है वो क्या है, वो ये है कि जैसे कि हम कोई भी क्या करते हैं, जैसे कोई भी चीज हम उधार लेते हैं तो हमें टेंशन रहती है कि हमें उसे वापस देना है, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको ये टेंशन रहनी चाहिए कि जैसे हम सेफ उस चीज को लेके आए हैं उसी तरीके से उसे सेफली देना है। तो जैसे कि अर्थ को हमने सेफली बाय किया अपने जो बोरो किया अपने चिल्ड्रन से, तो हमें सेफली उसे जितना अच्छा उन्होंने हमें दिया था उतना अच्छा ही हमें उन्हें देना है। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। तो इसी से हमारा चैप्टर द एलिंग प्लैनेट द ग्रीन मूवमेंट्स रोल खत्म हुआ है। अब ये थोड़ा सा बोरिंग चैप्टर था, इसमें थोड़ा सा था, बिल्कुल चिन्ना सा, ठीक है। इसमें हमें बहुत ज्यादा कोटेशन याद करने हैं, कुछ डेट्स हैं, कब हमारे मिलियन हुए, कब हमारे बिलियन हुए, ठीक है। सॉरी, बिलियन की बात की गई है यूजुअली तो इसमें, तो इसके हाँ मिलियन की बात की गई है, मिलियन की बात की गई, बिलियन की बात की गई, तो हमें इनके बारे में याद रखना है, ठीक है। तो इसी से हमारा जो चैप्टर है वो जरा खत्म होता है। तो लास्ट के अंदर मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी, थैंक यू टू ऑल। और हम एक गाना सुनेंगे। हमारा जो आज का गाना है वो ये है रंग शरबतों का। मैं रंग शरबतों का, तू मीठे घाट का पानी, मैं रंग शरबतों का, तू मीठे घाट का पानी, तुझे खुद में घोल दे तो मेरे यार बात
साथ बन जानी, रंग शरबतों का, तू मीठे घाट का पानी। थैंक यू सो मच।